आगरा 12 नवंबर 2025 भैरव जयंती के शुभ अवसर पर आज दयालबाग स्थित श्री आनंदी भैरवनाथ जी मंदिर नगला बुड़ी में एक अनोखा और प्रतीकात्मक बुद्धि शुद्धि हवन आयोजित हुआ। यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान था बल्कि सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया आदेश के खिलाफ व्यापक विरोध का स्वर भी था जो बेघर पशुओं के प्रबंधन को लेकर जारी किया गया है। सैकड़ों पशु प्रेमियों ने इस हवन में हिस्सा लिया और सामूहिक रूप से इसे संविधान विरोधी और जीव सुरक्षा के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। स्मॉल डायमंड संविधान विरोधी फैसला, बोले पशु प्रेमी। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय न केवल अमानवीय है बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 51 जी में निहित पशु संरक्षण और करुणा के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। स्मॉल डायमंड व्यावहारिक समाधान की मांग। पशु प्रेमियों ने कोर्ट और सरकार से पशु जन नियंत्रण ABC प्रोग्राम को और मजबूत बनाने, शेल्टर होम की व्यवस्था करने तथा मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की मांग की। स्मॉल डायमंड विनीता अरोरा का बयान। वरिष्ठ पशु कल्याण कार्यकर्ता और किस्पर्स होम की संस्थापक विनीता अरोरा ने कहा, हम इस फैसले को सरासर गलत और न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ मानते हैं। ये सिर्फ भारतीय श्वानों का नहीं बल्कि हमारे देश की करुणा और संवेदनशीलता का प्रश्न है। इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। सभा के अंत में सभी पशु प्रेमियों ने संकल्प लिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस विवादित और अव्यावहारिक आदेश को वापस नहीं लेता तो यह आंदोलन देशव्यापी स्तर पर मंदिरों और सड़कों पर जारी रहेगा। बच्चों, छोटे बच्चों आ जाओ, जल्दी आओ बच्चों। भैरव बाबा की जय, भैरव बाबा की जय हो, पटकनाथ बाबा की जय। मैं डॉक्टर संजीव नेहरू। देखिए, जो फैसला जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही गलत है। इससे क्या होगा कि अभी तक जब तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तैयार नहीं होता है, किसी को शेल्टर नहीं मिलते हैं, उतना खर्चा ना सरकार उठा पाएगी और ना ही कुछ हो पाएगा। तो जितने स्ट्रीट लवर हैं इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में जो हैं, सारे लोग बच्चों को खाना खाते हैं, खिलाते हैं, सड़कों पे खिलाते हैं, रखते हैं, शेल्टर पे आते हैं। तो अभी जिस हिसाब से चल रहा है बहुत अच्छा प्रयत्न है। उसके बाद सरकार इतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगी, तो बेटर है यही तरीका है कि अभी जितना जो चल रहा है ये बिल्कुल ही नसबंदी प्रोग्राम को भी अच्छी तरह से प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो अगर नसबंदी प्रोग्राम पे कुछ अच्छा कर सके, सरकार उस पर गौर कर सके तो बहुत बेनिफिट होगा सभी के लिए और सभी NGO के लिए भी अच्छा बेनिफिट होगा, ना कि उनको शेल्टर में रखने से कुछ उनका फायदा होगा। तो इसीलिए करा गया है कि जितने भी जो जानवर हैं उनको आज भैरवनाथ का दिन है और भैरवनाथ यानी कि श्वानों के लिए होता है और वो श्वानों के भगवान होते हैं। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि सारे सभी श्वान जो सड़कों पे चल रहे हैं, जो घर में पल रहे हैं, वो स्वस्थ रहें और अच्छे बने रहें। मेरा नाम विनीता अरोरा है और मैं किस्पर्स होम ट्रस्ट के नाम से एक पशु सेवा की संस्था चलाती हूँ। विनीता अरोरा जी, आज भैरव जयंती के दिन आपने भैरव बाबा का हवन। सारे पशु प्रेमियों ने मिलकर ये हवन इसलिए किया है बुद्धि शुद्धि के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए, ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश राज फिर से वापस आ गए। जैसे ब्रिटिश राज में कोर्ट्स होते थे जो बिना ट्रायल के, बिना किसी वकील के किसी को भी काला पानी की सजा हो जाती थी या फांसी की सजा हो जाती थी। वही हमारे बेचारे श्वानों के साथ हुआ है। जितने भी हमारे देसी श्वान हैं, बार बार उनको टारगेट किया जा रहा है। उसका मेन कारण ये है क्योंकि सबसे पहले लाइफ स्टॉक बिल इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें ये लोग जीवित जानवरों को एक्सपोर्ट करना चाहती थी सरकार। तो बहुत बड़ा विरोध हुआ उसका। पहले भी विरोध के कारण हम लोगों ने वो सारा समाप्त कर दिया, सारे अपने जानवरों को बचा लिया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, उसी चीज को टारगेट करके बार बार कभी कोई कानून निकाल देते हैं, कभी कोई, जबकि ये टोटली संविधान के अगेंस्ट है, आप जानते हैं। तो अगर हमारे कोर्ट एक कैंगरू कोर्ट बन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की जगह, तो इंसान न्याय पाने के लिए कहाँ जाएगा। तो इसलिए हमने बुद्धि शुद्धि हवन किया कि शायद थोड़ी सद्बुद्धि आए हमारे प्रशासन में, हमारे कोर्ट में, और सुनवाई करके जिस तरह के से हमारा देश पहले जाना जाता था अहिंसा के लिए, अब हमारा देश पशु क्रूरता के लिए और अत्याचार के लिए जाना जा रहा है और बिल्कुल नाइंसाफी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे अब कोई कोर्ट या कोई प्रक्रिया न्याय की कोई रही नहीं। तो इसके लिए हम लोग विरोध अपना जारी रखेंगे और अगर अभी भी ये कोर्ट का ऑर्डर वापस नहीं गया तो ये विरोध और तेज होगा। जो आज हमने यहाँ पे हवन कराया है और हमारा इससे मेन उद्देश्य यही है कि हमें जो पशु हैं हमें उनकी सेवा करनी चाहिए और हमें उन्हें एक पिंजरे में ना बंद करना चाहिए, एक साथ उन्हें थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए और
जिससे वो जो पशु पशु स्वस्थ स्वस्थ रहें, रहें, अच्छे रहें। और सरकार का जो फैसला जो है उस पे काम करते हुए हमें इनको थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए। थैंक यू। नवीन प्रसाद माहेश्वरी, माहेश्वरी समाज आगरा का संस्थापक सदस्य रहा हूँ मैं, और कई बार मंत्री भी रहा हूँ। आज जो हवन कराया गया, किस लिए हवन करेंगे, क्या करेंगे? माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश को देने से पहले विचार करना चाहिए था कि उन्होंने जिन श्वान के लिए जो आदेश दिया है वो बहुत ही दुखदायक है, क्योंकि हिंदू धर्म में हमेशा सारे ग्रंथों में ये अपने सभी जीव जंतुओं के लिए दया भाव दर्शाया गया है, और उन सबको हमारे पूज्य भगवानों से जो ईश्वर के अवतार हम मानते हैं, उन्होंने अपना गण बनाया, अपना सेवक बनाया, और इसी तरह श्वान को भी भैरव जी का वाहन बनाया। तो इसलिए हमें, बल्कि मेरा कहना तो ये है कि यदि सब कॉलोनी वासी या सारे मोहल्ले वाले उन जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको एक एक रोटी भी अगर दे दें तो ये परेशानी पैदा ही नहीं होगी कि जिससे कि किसी तरह की कोई परेशानी हो। जो लोगों को, और कुत्ता कभी भी जो भौंकता है उसकी आदत है, लेकिन यदि वो भौंकने के बाद आप उसे प्यार से थप्पी दे देंगे तो वो शांत हो जाएगा और आपको प्यार करने लगेगा। कभी ज्यादातर ये देखा गया है कि जो लोग उसको कुत्तों को भौंकने में ईंट पत्थर मारते हैं तो उन पर वो कुत्ता काटने का प्रयास करता है, अदरवाइज आप आराम से शांति से निकल जाएंगे, कुछ नहीं कर। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।